Hello guys, welcome to my YouTube channel Beta Biology. Today we are going to start very important unit of class 11th biology, that's human physiology. So guys, नीट में हर साल 13 to 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस यूनिट से, तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट यूनिट बनता है। सो इस पूरे यूनिट में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबसे पहले हमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, उसके बाद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ना है, फिर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पढ़ना है, उसके बाद एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन पढ़ना है, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और एट लास्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। So guys, let's start with the very first chapter of this unit, digestion and absorption. इस चैप्टर में जो हमें इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, डिस्कस करने हैं, दैट इंक्लूड्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन के बाद जब पूरा फूड डाइजेस्ट होगा उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, और फिर आखिर पे डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी डिजीज़ हैं जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है उनको फिर आखिर पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो जैसा कि हम सब जानते हैं, जो फूड होता है दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो फूड में इम्पॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स होते हैं दैट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब उसके इन तीन के अलावा जो और इम्पॉर्टेंट कुछ कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में और आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, फॉर एग्जांपल वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट कंप्राइज करते हैं फूड का। जो फूड होता है ये एक तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़, हमारी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। अब पानी का भी एक अहम रोल होता है हमारी बॉडी में, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड आल्सो इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिहाइड्रेशन। अब हम जो भी फूड खाते हैं, अब उनमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है। अब हमारी सेल्स जो है वो एज सच इन कंपोनेंट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो इन लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूल्स को पहले ब्रेक डाउन करना होता है इनटू स्मॉलर सिंपल एब्जॉर्बेबल फार्म्स, जो हमारी सेल्स इस्तेमाल कर पाएंगे। Biomacromolecules in food cannot be utilized in our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. पहले इस फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम में कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, जो कि फिर बाद में हमारी सेल्स इस्तेमाल कर सकेंगे। This process of conversion of complex food substances to simple absorbable forms is called digestion, and it is carried out by our digestive system by mechanical and biochemical methods. जो फॉर एग्जांपल हम फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एज सच हमारी सेल्स यूज़ नहीं कर सकती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाएगा इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपलर फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज्ड by our cells to obtain energy and to obtain various organic materials for growth and repair of body tissues. अब इसी को
डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइजेशन। और जो हमारी ये डाइजेशन है, इट कंप्राइज ऑफ टू मेथड्स। डाइजेशन जो है, कंप्लीट डाइजेशन दो स्टेप्स में होती है, दो मेथड से होती है। एक तो होता है फिजिकल ब्रेक डाउन, जहाँ पे फॉर एग्जांपल जिसमें माउथ इन्वॉल्व होता है, जो क्रशिंग मूवमेंट, जो क्रश करता है हमारी हमारी टीथ, हमारे दांत जो क्रश करते हैं फूड को, दैट्स फिजिकल ब्रेक डाउन। एंड उसके बाद स्टोमक में भी एक फिजिकल ब्रेक डाउन होता है फूड का, जिसे बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ आवर स्टोमक। और उसके बाद आता है बायोकेमिकल मेथड्स। बायोकेमिकल मेथड्स में क्या आता है, एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन जब फूड का होता है उसको बोलते हैं बायोकेमिकल ब्रेक डाउन। सो लेट्स स्टार्ट विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। एक तो इसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द एंटीरियर ओपनिंग द माउथ से स्टार्ट होता है एंड पोस्टीरियरली एंड होता है एट द एंड्स। जो माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और द ओरल कैविटी। द ओरल कैविटी में हमारे दांत होते हैं और टंग होती है, मस्कुलर टंग। ईच टूथ इज embedded in a socket of jawbone. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ इज कॉल्ड थीकोडॉन्ट। जो हमारे दांत होते हैं, कुछ एनिमल्स के दांत जो हैं वो बून से डायरेक्ट अराइज होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स के दांत होते हैं, दैट फॉर्म्स द इम्पॉर्टेंट दैट फॉर्म्स द सॉकेट्स इन द जाज। ये जो फॉर एग्जांपल हमारे दांत है, यहाँ पे एक जॉइंट बनता है, उसको बोलते हैं गम फोसिस। That's called gum fossils. The oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. Each tooth is embedded in a socket of jawbone. जो हमारी jawbone होती है, इसमें एक socket बनता है, उसी में embed होता है हमारे दांत। This type of attachment is called thecodont. इस condition को बोलते हैं thecodont. That's why we call that human beings have a thecodont condition. Majority of mammals जो होते हैं, including human beings, have two sets of teeth during their lifetime. जो majority of mammals और including the human beings, हमें दो बारी दांत आते हैं। एक तो जब बचपन में हम होते हैं, that are called the temporary milk or the deciduous teeth, एंड जो फिर बाद में रिप्लेस हो जाते हैं बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और द एडल्ट टीथ। तो इसके सो दैट्स वाई हमारे लाइफ स्पेन में दो बारी दांत आ जाते हैं। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट। डाई मीन्स टू टाइम्स, दो बारी दांत आ जाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड डाइफायोडोंट कंडीशन। An adult human has 32 permanent teeth. 32 परमानेंट टीथ होते हैं अडल्ट ह्यूमन बीइंग में, विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे दांत होते हैं, दैट आर नॉट ऑफ सेम टाइप, दे आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जांपल कैनाइंस, इंसिजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे दांत भी सिमिलर टाइप के नहीं होते हैं। दिस टाइप ऑफ डेंटिशन इज कॉल्ड हेटेरोडोंट डेंटिशन, मेनली इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order of incisors, canines, premolars and molars is represented by dental formula. इस डेंटिशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फार्मूला कॉल्ड डेंटल फार्मूला। अपर जा के दो पार्ट्स में और लोअर जा के दो पार्ट्स में कौन सा टाइप ऑफ टीथ कितने हैं, हमारे ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला, which in human beings is 2 1 2 3, over 2 1 2 3। ये जो होता है, ये होते हैं इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो ये रिप्रेजेंटेशन होती है, ये फॉर एग्जांपल अपर जा के
एक पार्ट, अपर जाके दो पार्ट्स होते हैं। ये एक पार्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है और ये लोअर जाके एक पार्ट की रिप्रेजेंटेशन होती है। अब अगर पूरे हमारे 32 टीथ का कैलकुलेशन करना होगा तो इस सब का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये दो पार्ट्स में है, इसका भी मल्टीपल होगा बाय 2 और इसका भी मल्टीपल होगा बाय 2। As you can see this diagram, arrangement of different types of teeth in the jaws on one side and the sockets on the other side. जो यहाँ पे होते हैं incisors हैं, for example ये अपर जा है, अपर जा के भी दो पार्ट्स होते हैं। दिस इज़ द वन पार्ट एंड दिस इज़ द अदर पार्ट। अपर जा में सबसे पहले इंसिजर्स यहाँ पे दो दिखाए हैं इसने, इंसिजर्स दो, उसके बाद कैनाइन एक, 2 हो गया, 2 इंसिजर्स दो, कैनाइन एक, 2 1। फिर प्रीमोलर्स जो हैं ये भी दो दिखाए हैं, 2 1 2, ये भी हो गया 2। और प्रीमोलर जो है 3 दिखाए हैं, 1 2 3। इसका मतलब ये डेंटल फार्मूला बनेगी 2 1 2 3। अब इस साइड से भी यही फार्मूला होगी 2 1 2 3। अब ऐसे ही सिमिलर अरेंजमेंट लोअर जा में प्रेजेंट होगा। दैट्स वाई आवर डेंटल फार्मूला बिकम्स 2 1 2 3 और 2 1 2 3। अब जो टीथ होता है, द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ द टीथ जो होता है वो इनेमल का बना होता है, स्पेशल कंपोनेंट इनेमल का बना होता है। दैट हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। जो हमारे टीथ होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है दैट्स कॉल्ड इनेमल, दैट हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड, और वी कैन से दैट हेल्प्स इन द चिविंग ऑफ फूड। जो हमारे माउथ में टंग होती है, मस्कुलर ऑर्गन कॉल्ड द टंग, that is attached to the floor of the oral cavity by a structure called frenulum। जो हमारी टंग होती है that is attached by, जो हमारा फ्लोर होता है oral cavity का, that's attached with the floor by a structure called frenulum। this structure is called frenulum or lingual frenulum। जो हमारी टंग की अपर सरफेस होती है, अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले। टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, अपर सरफेस। दिस इज इंपॉर्टेंट, अपर सरफेस। क्वेश्चन माइट अराइज हियर, वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वहाँ पे तीन स्टेटमेंट ऑलरेडी करेक्ट दिए होंगे और चौथा स्टेटमेंट होगा द लोअर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले। दैट विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज द अपर सरफेस बियर स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बर्ड्स। उनमें कुछ पेपिले में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे हम टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। अब जो ओरल कैविटी होती है उसके बाद आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स होता है कॉमन, सर्व एज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो ईसोफेगस एंड ट्रैकिया होता है वो इसी नीचे से इसी में ओपन करते हैं, ओपन इनटू द फेरेंक्स, दैट इज द कॉमन पैसेज। और जो वहाँ पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप। जो ग्लॉटिस होता है दैट इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, इसके ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है कॉल्ड, फॉर एग्जांपल ये ढक्कन का काम करता है। एपिग्लॉटिस जब बंद होता है ये प्रिवेंट करता है फूड ताकि फूड ना जाए इनटू द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वेलोइंग। द ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स पोस्टीरियरली, जो एक्सटेंड होता है पोस्टीरियरली थ्रू द नेक, thorax and diaphragm and leads to a J-shaped bag called the stomach. A muscular sphincter called the gastroesophageal sphincter regulates the opening of esophagus into the stomach। अब स्टोमक और ईसोफेगस और स्टोमक के जब ईसोफेगस इंटर करता है इनटू द स्टोमक, वहाँ पे एक मस्कुलर स्फिंक्टर होता है, दैट्स कॉल्ड द गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर। यही स्फिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टोमक। अब जो स्टोमक होता है ये अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। इसके 4 मेजर पार्ट्स होते हैं, द कार्डियक पोर्शन इनटू विच द ईसोफेगस जिसमें ओपन होता है, द फंडिंग पार्ट,
फंडिंग पार्ट जो डूम शेपेड पार्ट होता है स्टोमक का, दैट्स कॉल्ड द फंडिंग पार्ट, फंडिक रीजन। अब उसके बाद बॉडी आती है, बॉडी और द मेन सेंट्रल रीजन जो होता है स्टोमक का उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द स्टोमक। एंड पाइलोरिक, आखिर पे पाइलोरिक पोर्शन होता है। पाइलोरिक पोर्शन इज द एंड पोर्शन ऑफ द स्टोमक which opens into the first part of the small intestines, that goes into the first part of small intestines, or that opens into the intestines, or we can say that opens into the duodenum. So let us see at figure 16.1 the human digestive system. As we know, जो human digestive system होता है that starts from the mouth and ends at the ends. माउथ लीड्स इनटू द ओरल कैविटी, एंड ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स आता है। फेरेंक्स जो ओरल कैविटी लीड्स इनटू द ओपन्स इनटू द फेरेंक्स, दिस फेरेंक्स विच इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। अब इस फेरेंक्स के आगे आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस ओपन्स इनटू द स्टोमक. Esophagus then opens into the stomach. The stomach has four major parts, as we discussed. The first part into which the esophagus opens is called the cardiac part. This is called the cardiac part, and this dome-shaped part is called the fundus part. And this main portion of the stomach is called the body of stomach. And this portion of the stomach that opens into the small intestines is called the pyloric part. And at the junction between esophagus and the stomach, there is a muscular sphincter. There is a muscular sphincter called the gastroesophageal sphincter. Gastroesophageal sphincter that regulates the opening of esophagus into the stomach. Then स्टोमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स। जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ये इसके तीन रीजन्स होते हैं। अ सी शेप्ड ड्यूडेनम पहला पोर्शन होता है जिसको दैट्स कॉल्ड द ड्यूडेनम। अ लॉन्ग कॉइलड मिडल पोर्शन कॉल्ड द जिजनम, उसके बाद जिजनम आता है। ये कॉइलड, यहाँ पे टेक्स्ट ने लिखा है इट इज़ कॉइलड। एंड इलियम के लिखा है, उसके बाद जो पार्ट आता है दैट्स कॉल्ड द इलियम, उसके लिए लिखा है हाईली कॉइलड। अब ड्यूडेनम, सबसे पहले ड्यूडेनम आता है, उसके बाद जिजनम आता है और आखिर पे इलियम आता है। ड्यूडेनम इज़ नॉट सो मच कॉइलड। जिजनम जो होता है ये कॉइलड होता है और हाईएस्ट कॉइलिंग होती है इलियम में। दिस इज हाईली कॉइलड, रिमेंबर दिस थिंग। अब और एक ऐसा ही मस्कुलर स्फिंक्टर होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्टोमक एंड ड्यूडेनम, दैट इज कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर, रिमेंबर दिस। अब इलियम के बाद जब जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स का लास्ट पार्ट होता है दैट्स कॉल्ड द इलियम, दैट ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन्स। उसके बाद अब स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से इट कंसिस्ट, लार्ज इंटेस्टाइन्स के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सीकम, उसके बाद आता है कोलॉन एंड आखिर पे एट लास्ट रेक्टम आता है। सीकम जो है इज ए ब्लाइंड सैक, ये एक ब्लाइंड बैग की तरह होता है विच होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, सीकम होस्ट सम सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो सीकम के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है दैट इज द फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स विच इज सेड टू बी वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसकी कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होती है हमारी बॉडी में, दैट इज कॉल्ड द वेस्टिजियल ऑर्गन। वो किससे अराइज होता है? विद अराइजेस फ्रॉम द सीकम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीकम गिव्स राइज टू वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब जो सीकम होता है दैट वो कोलॉन में ओपन होता है। कोलॉन खुद डिवाइड होता है इनटू फोर पार्ट्स, दैट इज द फर्स्ट आता है असेंडिंग कोलॉन, उसके बाद आता है ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर डिसेंडिंग कोलॉन एंड आखिर पे आता है सिग्मोइड कोलॉन। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो रेक्टम में लास्ट पे ओपन होता है विच ओपन्स आउट थ्रू द एंड्स, एंड हियर दैट completes the digestive system. As you can see here in the diagram of human digestive system, जो स्टोमक के बाद आता है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स, ड्यूडेनम, उसके बाद आता है जिजनम और फिर उसके बाद आता है इलियम।
जिजिनम के लिखा है इट इज़ कॉइलेड, एंड इलियम के लिए लिखा है टेक्स्ट बुक ने इट इज़ हाईली कॉइलेड। और फिर ये हो गया कंप्लीशन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन्स का जो इलियम पार्ट है दैट ओपन्स इनटू द सीकम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब जो सीकम होता है ये एक ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें सिम्बियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं दैट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर डाइजेशन। अब जो सीकम से अराइज होता है वेस्टिजियल ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, एज यू कैन सी हियर इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। उस सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन्स। एंड उसके बाद आता है असेंडिंग सीकम ओपन्स इनटू द असेंडिंग कोलन। Ascending colon then goes through the transverse colon, and transverse colon then descends as descending colon। descending colon अब फिर sigmoid colon बनाता है। sigmoid colon then opens into the rectum, and rectum then opens into the anus, and that is the completion of the human digestive system structurally। Now let us discuss about the wall of the alimentary canal। जो alimentary canal का wall होता है, outer wall होता है, that has a general उसके कुछ general features होते हैं। Let's discuss about that। The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses, सबसे पहले इसके 4 layers होते हैं। From outside to inside, remember this, from outside to inside they are serosa, उसके बाद आता है अंदर से मस्कुलैरस, फिर और अंदर जाएंगे तो सब म्यूकोसा आएगा, और जो इनर मोस्ट लेयर आएगी वो म्यूकोसा आएगा। जो सिरोसा होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ, जो सिरोसा इज सिरोसा इज एसोसिएटेड विद द विसरा इंटरनल ऑर्गन्स। एंड जो सिरोसा होता है वो किसका बना होता है, वो मीजोथेलियम का बना होता है। मीजोथेलियम, व्हाट इज मीजोथेलियम? इट इज एक्चुअली इपिथेलियम, बट इपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स इज कॉल्ड द मीजोथेलियम। दैट्स व्हाई सिरोसा इज मेड अप ऑफ मीजोथेलियम, इपिथेलियम ऑफ द विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके बाद मस्कुलैरस लेयर आएगा, और अंदर अब सिरोसा के अंदर जाएंगे, फिर आएगा मस्कुलैरस। अब we know that it's a muscularis layer, so it is made up of smooth muscles usually arranged। अब smooth muscles के usually 2 layer, smooth muscles जो हैं ये 2 layers में organize होते हैं। सबसे पहले जो इनर लेयर होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर बैंड्स, इनर सर्कुलर, और जो आउटर लेयर होती है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, यूजुअली मस्कुलैरस लेयर इज मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब यही नहीं, अब कुछ किसी पार्ट में सम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल also possess an extra layer of muscularis that is called the oblique layer। For example, this is important, it's present in the stomach। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस एलिमेंट्री किनाल का, जो इसका मस्कुलर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब जो स्टोमक है उसके वॉल में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो मस्कुलरस लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सर्कुलर लेयर भी होता है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल भी होता है, और उसमें एक एक्स्ट्रा लेयर होता है दैट्स कॉल्ड द ओब्लीक लेयर, ओब्लीक मसल। अब उसके बाद जब मस्कुलरस लेयर के अंदर हम जाएंगे वहाँ पे हमें मिलेगा सब म्यूकोसल लेयर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लूज कनेक्टिव टिश्यू इसी में प्रेजेंट होता है, जो नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ जो होता है, जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हैं, दैट इज सब म्यूकोसा में नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। जो भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड्स दैट आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट layer of the wall of alimentary canal, that is called the mucosa। but here is an important exception, जो एक इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ ग्लैंड्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम पार्ट में। जो ड्यूडिनम पार्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन्स के जो ग्लैंड्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द ब्रनर्स ग्लैंड, वो प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। यूजुअली ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा लेयर, बट ग्लैंड्स ऑफ द ड्यूडिनम दैट आर कॉल्ड द ब्रनर्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा।
हियर इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो इनर मोस्ट लेयर होती है ऑफ द ल्यूमन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज कॉल्ड द म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर। अब म्यूकोसा के फोल्ड्स बनते हैं। टू इंक्रीज द मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग द फोल्ड्स ऑफ म्यूकोसा इज दैट दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब the folds that are present in the stomach are called the rugae, or simply we can say that they are called the gastric rugae in the stomach। and जो small intestines में finger like foldings बनेंगे उनको बोलते हैं villi in small intestines। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में उन विलाई के ऊपर प्रोड्यूसेस जो सेल्स होते हैं दैट प्रोड्यूसेस कुछ न्यूमरस प्रोजेक्शंस होते हैं दैट आर कॉल्ड द माइक्रोविलाई। और जो माइक्रोविलाई होता है दैट गिव्स द इंपॉर्टेंट ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स आ सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज ड्यू टू, वो विलाई से नहीं होता है बल्कि माइक्रोविलाई से होता है। रिमेंबर दिस थिंग। As you can see that the cells lining the villi produce small numerous projections called the microvilli, giving the brush bordered appearance। अब इन मॉडिफिकेशंस का रोल क्या होता है? फॉर एग्जांपल जो स्टमक्स में फोल्ड्स बने दैट आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक रूगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन्स में विलाई बना, माइक्रोविलाई बना, इनका मेजर रोल होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। विलाई जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दैट आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल। एक इंपॉर्टेंट लिम्फ वेसल वहाँ पे सप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड द लैक्टियल। रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज लेटर ऑन वी विल स्टडी हाउ फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू दीज लैक्टियल्स। अब जो इनर म्यूकोसल लाइनिंग है उसके एपिथेलियम में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर कॉल्ड द गॉबलेट सेल्स। इन गॉबलेट सेल्स का एक अहम रोल होता है, दे प्रोड्यूस म्यूकस they produce a secretions, watery secretion called the mucus that helps in lubrication। and this lubrication, that not only in lubrication, it also prevents us, for example this is the lining of stomach, this is the lining of stomach, if in the lumen of stomach there is HCl, this HCl can destroy the lining, this HCl can destroy the lining of the stomach, but due to the presence of mucus यहाँ पे म्यूकस लाइनिंग बन जाती है। ये एच के ड्यूटीरसली इफेक्ट को कंट्रोल करती है। ये एच को इन वॉल्स को ख़राब नहीं होने देती है। सच इज़ द रोल ऑफ सच इज़ द रोल ऑफ गॉबलेट सेल्स। अब जैसा कि हमने अभी बोला कि जो भी ग्लैंड्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के एसोसिएटेड होते हैं दैट अराइजेज इन द म्यूकोसल लाइन, दैट अराइज इन द म्यूकस लायर। अब जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं हमारे स्टोमक में दैट आल्सो अराइजेस फ्रॉम द म्यूकस। एंड जो क्रिप्टस इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई जो ऑफ इंटेस्टाइन से इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स निकलते हैं दैट आर कॉल्ड द क्रिप्टस ऑफ लाइबरकोन दैट आल्सो अराइजेस फ्रॉम द म्यूकोसल लाइनिंग, म्यूकोसल लायर। All of the four layers show modifications in different parts of the alimentary canal। जो भी layers होते हैं, for example serosa, muscular, submucosa, mucosa, that all the four layers show modifications in different parts of the alimentary canal। सो लेट्स सी एट दिस डायग्राम। जो अभी हमने बताया कि जो विले होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में दैट आर सप्लाइड बाय इंपॉर्टेंट, दैट आर सप्लाइड बाय नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज and important and are supplied, also supplied by an important lymphatic vessel that is called the lacteal that help us in the fat absorption। अब जो म्यूकोसल ये अब जो ये सब म्यूकोसल लाइनिंग है वहाँ पे आर्टरीज होते हैं, वीन्स होते हैं, नर्व्स भी होते हैं दैट आर सप्लाइंग द वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सो जैसा कि आप यहाँ पे इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो भी आउटर लायर ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है दैट्स कॉल्ड द सिरोसा। उसके बाद आता है मस्कुलैरस, फ्रॉम आउटर टू इनर, दैट इज फर्स्ट आता है सिरोसा। उसके बाद आता है मस्कुलैरस। मस्कुलैरस में दो लेयर्स होते हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, एंड एन एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट इन द स्टोमक दैट इज कॉल्ड द ओब्लिक लेयर। उसके बाद मस्कुलैरस के बाद आता है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद आता है म्यूकोसा, और बीच में होता है ल्यूमन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। So let us start with another topic
कॉल्ड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब इस एलिमेंट्री अब डाइजेस्टिव सिस्टम के एसोसिएटेड जो भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, मतलब केमिकल डाइजेशन, बायोकेमिकल डाइजेशन जिससे होती है, जो भी हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूड, कौन कौन आता है उसमें? आता है सलाइवरी ग्लैंड आता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर आता है और पेनक्रियाज आता है। जो सलाइवा होता है ये मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, नॉट three salivary glands, but it is mainly produced by 3 pairs of the salivary glands। जो भी salivary glands होते हैं that are present in pairs। सबसे पहले होता है पैराटिड ग्लैंड, जो कहाँ पे होता है? चीक्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद होता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सेकेंड इज कॉल्ड द सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉ में। और उसके बाद आखिर पे आता है सब लिंगवल ग्लैंड्स। लिंगवल का मतलब होता है टंग। लिंगवल जहाँ पे आएगा द टर्म इज रिलेटेड विद द टंग। सब मतलब बिलो, दैट इज सब लिंगवल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द tongue। These glands situated just outside the buccal cavity secrete salivary juice into the buccal cavity। अब हम आगे जाके देखेंगे उस salivary juice में कुछ important components होते हैं that help in digestion of the food। As you can see, the 3 different pairs of salivary glands are the parotid gland, first of all the parotid gland that is present in the cheeks, remember this। उसके बाद आता है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जैसा कि मैंने बोला कि ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। उसके बाद आता है सब लिंगवल ग्लैंड्स, जो कि प्रेजेंट होते हैं, सब मैक्सिलरी आर प्रेजेंट इन लोअर जॉ और सब लिंगवल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट बिलो द टंग। And all these different types of salivary glands produce secretions called the salivary juice, and that salivary juice is poured into the mouth, and where digestion occurs, which the salivary juice helps in the digestion mainly of carbohydrates, and we will see that in the next section। अब salivary glands के अलावा हमारे पास हमारे बॉडी में होता है लिवर। As we know, liver is the largest exocrine gland of our body, जिसका वेट होता है 1.2 to 1.5 ग्राम। ये प्रेजेंट होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसके 2 लोब्स होते हैं। द हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द हेपेटिक लोब्यूल्स और द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द लिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। लिवर में एक स्पेशल टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड द हेपेटिक लोब्यूल्स, एंड दैट आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स। उन हेपेटिक लोब्यूल्स में हेपेटिक सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हेपेटिक लोब्यूल, एंड हेपेटिक लोब्यूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं that are called, this is hepatic lobule, one hepatic lobule, this is the structural and functional unit of liver। अब उसके अंदर होते हैं hepatocytes, for example this is hepatocyte। these hepatocytes are arranged in special structures called cords। hepatocytes are arranged in special structures called cords। लिवर फंक्शन यूनिट ऑफ लिवर सेल्स, जो ईच लोब्यूल होता है इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोब्यूल होता है ईच लोब्यूल इज सराउंडेड बाय अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। इसके बाहर एक कैप्सूल होता है कॉल्ड द ग्लिसन्स कैप्सूल। रिमेंबर दिस ग्लिसन्स कैप्सूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमेलियन लिवर, is the characteristic feature of mammalian liver। So let's move forward। Each lobule is covered by a thin connective tissue sheath called the Glissen's capsule। The bile, जो hepatic cells एक
सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, दैट्स कॉल्ड द बाइल, पासेस थ्रू द हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट के थ्रू पास होता है, एंड इज स्टोर्ड एंड कंसनट्रेटेड, नॉट ओनली स्टोर्ड बट आल्सो कंसनट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ये फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल द सिक्रेटेड प्रोडक्ट फ्रॉम द hepatic cells, that's called the bile, that is then stored in the gallbladder, not only stored but also concentrated in the gallbladder. अब द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहा जाता है, अलोंग विथ द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लिवर, अब लिवर से हेपेटिक डक्ट आएगा, दैट फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट, दैट डक्ट इज कॉल्ड द कॉमन बाइल डक्ट. Figure 16.6. Let us first discuss this figure 16.6. For example, this is here liver. जो liver से ducts आएंगे, ducts from the liver. These are the ducts from the liver. इनमें क्या, ये क्या कैरी करेंगे, बाइल फ्रॉम दैट इज प्रेजेंट, दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द हेपेटोसाइट्स, इनको कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट. अब जब सारे डक्ट्स, लिवर के तमाम डक्ट्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल दिस इज लिवर, दिस इज लिवर, एंड लिवर के कुछ डिफरेंट डक्ट्स आएंगे, वो बाद में एक ही डक्ट देगा, दैट इज कॉल्ड द कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट. This common hepatic duct will be joined by the duct from the gallbladder, or as we know the duct from gallbladder is called the cystic duct. This cystic duct and the common hepatic duct will combine to form the common bile duct. This is called the common bile duct. As you can see from the diagram, common hepatic duct combines with the duct from the gallbladder, that is called the cystic duct, to form the common bile duct. This common bile duct then combines with the duct from the pancreas. अब पेनक्रियाज के डक्ट के साथ कंबाइन होगा कॉमन बाइल डक्ट, ये दिस दैट विल फॉर्म another important duct, that is called the hepatopancreatic duct. This is called hepatopancreatic duct, hepatopancreatic duct. As you can see from this diagram, this is called hepatopancreatic duct. This hepatopancreatic duct will open in the duodenum. This hepatopancreatic duct will open in the duodenum. As you can see from this diagram, this will open in the duodenum, and at the opening it is guarded by another sphincter, that is called the sphincter of Oddi. This is very important. Here it is, here यहाँ पे एक important sphincter होता है called the sphincter of Oddi, that regulates the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum. So the bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepatopancreatic duct, which is guarded by a sphincter, that is called the sphincter of Oddi, as we discussed. जो पेनक्रियाज होता है हमारी बॉडी में, दैट इज ए कंपाउंड ग्लैंड. Remember this thing, that's a compound gland, because it has both exocrine function as well as endocrine function. Elongated organ situated between the is a compound gland situated below the limbs of C-shaped duodenum. अब ये जो C-shaped duodenum होता है उसके बीच में होता है, उसके limbs के बीच में होता है हमारा पेनक्रियाज. जो एक्सोक्राइन पोर्शन होता है हमारी इस पेनक्रियाज का, दैट सिक्रेट्स एन अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस. रिमेंबर दिस थिंग, पेनक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन इन नेचर, जो एंड दैट इज सिक्रेटेड बाय द अल्कलाइन एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द पेनक्रियाज, कॉल्ड द अल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स. एंड एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है, दैट सिक्रेट्स हार्मोन्स, स्पेशली इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, और उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल. एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड इफ़ अगर आपको कोई भी हेल्प, ज़रा सी हेल्प भी मिलेगी हमारी वीडियो से,
So please subscribe my YouTube channel Beta Biology and press the notification bell as well. Thank you guys.